इंडिया टीवी पर आनंद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कृष्णानंद राय के भतीजे हैं, वही कृष्णानंद राय जिनके हत्या का दोषी है मुख्तार अंसारी। आनंद राय जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज सबसे पहले तो ये खबर जानने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुख्तार अंसारी खत्म हो चुका है। बहुत ही उसे कह सकता हूं कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक आतंक का अंत हुआ है। 1988 से लेकर 2022 तक जो इसका आतंक रहा है, पूर्व की सरकारों में, महाराज जी की पूर्व की सरकारों में, उस समय के प्रशासन भी इसके सामने घुटने टेके। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह से एक आतंक का अंत हुआ है। और जहां तक बात है, गाजीपुर मोहम्मदाबाद में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। तमाम बधाइयों का तांता लगा हुआ है। एक आतंकी का अंत हुआ है, अच्छी बात है। आनंद जी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये खबरें भी तो आपके नजर में आई ही होंगी। ठीक है, जांच हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने न्यूज हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है कि हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम भी हो रहा है, शायद हो गया होगा, तो जो होगा सामने आएगा। लेकिन पूर्व की सरकार में जेल में तानाशाह रूप से बैठकें करते थे, 100 दो 200 लोगों को बैठा के मीटिंग करते थे, धन उगाही करते थे, हत्या की सुपारी देते थे। उस समय इनकी तबीयत नहीं खराब होती थी, उस समय सवाल नहीं उठते थे। अवधेश राय जी की हत्या हुई, उस समय कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई, उस समय कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। मन्ना सिंह ठेकेदार मऊ की हत्या हुई, उस समय कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। मऊ के दंगे में खुलेआम हथियारबंद लोगों के साथ गाड़ी में चारों तरफ घूमता था, उस समय कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। तो आज राजनीति का रोटी सेकना है तो लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पूर्व की सरकारें पसंद करती आई हैं और पसंद करती रहेगी। उनकी जैसी मंशा है उसी हिसाब से लोग काम करते हैं। आनंद जी, क्योंकि आपने ये आरोप तो जो लगाए हैं और ये सब कुछ घटनाक्रम तो सभी ने अपने सामने होते हुए देखे हैं, लेकिन आज जब एक ऑडियो टेप सामने आया उसमें मुख्तार अंसारी बड़ा ही निरीह सुनाई दे रहा था, बड़ा ही बेचारा सुनाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे खाने को नहीं मिला हो, उसकी तबीयत इतनी नासाज थी, वो खुद कह रहा था मैं तो बेहोश हो गया था। जैसे ये बताइए, जेल में से कैसे ये फोन से बात कर लेगा? ये सब एडिटिंग ऑडियो टेप है। विधायक जी की हत्या हुई थी, उस समय भी मुख्तार और अभय सिंह के ऑडियो टेप जारी हुए, तो उसको क्यों नहीं माना गया? उसमें मुख्तार ने साफ साफ कहा था कि कृष्णानंद राय का काम बस होने ही वाला है। तो ये सब एडिटिंग ऑडियो है, इन ऑडियो का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, गुरु के सरकार में जब जेल में थे तब स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा था, इस जेल में है तो स्वास्थ्य बिगड़ गया इनका, तबीयत खराब रहने लगी। नहीं, वो तो ये भी कह रहे थे कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मुझे खाने में कुछ ऐसा मिलाकर दिया जा रहा है। क्या ऐसी कहेंगे कोई आप बात इस नहीं, पर? लगातार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी होला जब पोस्टमार्टम में जांच में आ जाएगा सामने कि जहर दिया गया है कि इनकी हृदय गति रुकने से मौत हुई है। तो ये सब बातें अच्छा कहकर क्या हासिल क्या करना चाहता है मुख्तार अंसारी का परिवार? अब खिसियानी बदली खंबा नोचे, अब क्या कर सकते हैं? क्या करना, मतलब विरोधियों पर आरोप लगाना स्वाभाविक है कि मतलब उनके जो विरोधी हैं उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। जिस हिसाब से इसका नाम था, लेकिन इतने आसानी से मृत्यु इनको मिल गई। मेरे हिसाब से तो ये तय था कि कोई ना कोई गोली इनके लिए बनी होगी, लेकिन हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु लिखी थी तो लिखी स्वाभाविक मौत मरे हैं। अच्छा, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता आनंद राय जी कि एक व्यक्ति जिसपे हत्या का मुकदमा चला हो, जिसपे अपहरण के मुकदमे चले हो, जिसके ऊपर अवैध हथियार का मुकदमा चला हो, उसके बावजूद उसे चाहने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। ये रॉबिन हुड वाली छवि आखिर बना कैसे पाया मुख्तार अंसारी? नहीं, रॉबिन हुड वाली छवि इनके परिवार के लोगों ने बनाया। जब जब ये अपराध करता था और किसी मामले में फंसता था तो इनके बड़े भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद से विधायक हुआ करते थे। वो विधानसभा में, आप इनका ऑडियो क्लिप निकलवा के देख लीजिएगा, कभी विधानसभा में कभी रो रो के अपने भाई को बचाने की हमेशा गुहार करते थे। और वो एक पारिवारिक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि ये रॉबिन हुड है। आज माहौल देख लीजिए, एक विधायक जी, स्वर्गीय विधायक जी की हत्या हुई थी तब उस समय प्रदेश में क्या माहौल था।
आज इनके मरने के बाद कोई एक सांस लेने वाला नहीं है। उस समय जब स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद झा की हत्या हुई थी तो उसमें पूरा प्रदेश जल गया था। तो व्यक्ति व्यक्ति में अंतर है, केवल एक इनके परिवार के द्वारा बनाया गया हुआ सब कि रॉबिन हुड है, ये है वो है। जिस 40-50 हत्या कराएगा वो रॉबिन हुड होगा। ये इन लोग का एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि बस अपना राजनीति ये लोग जीवित रखें, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करके लोगों को बरगला के, लोगों को धमका के राजनीति करते हैं। इनका पेशा अपराधी रहा। अच्छा आनंद जी, मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों ने तो बड़ी कानूनी लंबी लड़ाई भी लड़ी और इसमें अगर मैं कहूँ ये केवल कोर्ट में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं थी। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं शैलेंद्र सिंह को, पूर्व पुलिस अधिकारी को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था कि डर लगने लगा था। गाड़ी निकलती थी तो आगे 2 गाड़ियां, पीछे 2 गाड़ियां, लगातार एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अगला इंसान कुछ बोले ना। ये एक तरीके का दबाव था। आपने तो एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई के साथ साथ एक इमोशनल बैटल भी लड़ी है आनंद राय जी। मैं दोबारा आनंद राय जी से बात करती हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए 2 पक्ष जो लगातार हम आज सुबह से जो एक खबर दिखा रहे हैं, इसकी पूरी कवरेज आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं।